दोस्तों, एक लड़का अजमेर शरीफ में मौलाना बना घूम रहा होता है। उसी बीच उसकी मुलाकात एक महिला से हो जाती है जो देखने में काफी खूबसूरत होती है। वो महिला उस व्यक्ति से कहती है कि भाई, मुझे यहाँ की कोई जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी है तो मुझे हर जगह घुमा दो और फिर मैं इसके बदले में आपको कुछ पैसे भी दे दूंगी। ये बात जब वो व्यक्ति सुनता है तो वो कहता है कि आप निश्चिंत रहो, आप पैसे भले ही मत देना, लेकिन आप इतनी दूर से आई हैं तो मैं आपको हर जगह घुमा दूंगा, हर जगह की जानकारी आपको दे दूंगा। और फिर वह व्यक्ति उस महिला के लिए घुमाने के लिए ले जाता है, क्योंकि वो महिला देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। और जो लड़का होता है जो मौलाना बन गया था, जिसने बहुत अपनी दाढ़ी रखी थी, मौलाना के भेष में घूम रहा था, वो उस महिला को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है। और जब वो महिला के लिए चारों तरफ घुमाता है तो वो महिला बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना, आपने हमें हर जगह घुमा दिया, लेकिन आज तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें कल यहाँ से जाना है, कल का हमारा टिकट है और आज रात्रि में हमें कहीं रुकने की व्यवस्था बता दीजिए। फिर वो मौला जो होता है उस महिला के लिए एक स्थान पर ले जाता है और वहां पर एक रूम दिलवा देता है और फिर नाइट में उसी महिला के साथ उस रूम में रुकता है। उसके बाद वो महिला के साथ क्या करता है और फिर जब पुलिस आती है तब उसका जो राज खुलता है, उसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान अपने बचने के लिए न जाने कितने भेष बदलता है और कहां से कहां पहुंच जाता है। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रामपुर। रामपुर में एक अरशद नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो अपने 4 बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी थी सबीना, और अरशद जो था अपनी पत्नी सबीना के साथ रहता था और फेरी का काम किया करता था। उसका जो सबसे बड़ा लड़का था, जिसका नाम इरफान था, वो जब सियाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उसकी जो चाल ढाल होती है वो सबसे अलग हो जाती है, उन तीनों से अलग हो जाती है, यानी अपने माँ बाप से भी अलग हो जाती है। इरफान जो होता है अपने छोटे भाइयों को ना तो उन्हें समझाता है, ना उनकी कोई बात पूछता है, ना माँ बाप की बात मानता है। वो अपने यार दोस्तों के साथ अयासी में निकल पड़ता है और वो शहरों में घूमा करता है। कहीं जो लोग मिल जाते हैं उनकी जेब काट लेता है, दारू पीता है और स्मैक भी पीता है। ऐसा कोई गंदा कर्म नहीं था जो उसके अंदर उसकी लत नहीं थी। इरफान अपने दोस्तों के साथ रात भर इधर उधर घूमता रहता है। जब उसका मन करता है तभी वो घर आता था। उसके पिता जो थे अरशद, वो समझाते भी थे कि बेटा इधर उधर मत जाया करो, पूरी रात तुम इधर उधर घूमते रहते हो, लेकिन एक भी बात वो अपने माँ बाप की नहीं मानता था। अब कहते हैं कि क्राइम इंसान जब करने लगता है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहती कि वो क्राइम में कहां तक उस दलदल में गड़ता चला जाता है। इरफान अपने दोस्तों के साथ जाता है, फिर उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं क्योंकि वो दारू पीने लगता है। उसके लिए लत ऐसी लग चुकी थी कि उसके लिए रोज 100, 200, 500 रुपए का खर्चा करना जरूरी था, क्योंकि वो दारू पीता था, उसको भी पैसे की जरूरत थी। जो स्मैक वगैरह नशा करता था उसको भी पैसे की जरूरत थी, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं करता था। कहीं किसी की जेब काट लेता था तो कहीं चोरी कर लेता था। इस प्रकार से उसके अंदर सारे ऐब आ चुके थे और फिर जिस दिन उसे ये काम नहीं मिलता था उस दिन वो चोरी का विचार बना लेता था कि मैं कहां से चोरी करूं, और चोरी भी नहीं मिलती थी तो वो घर से ही चोरी कर लिया करता था। लेकिन दारू पीने के बाद फिर उसके अंदर एक लत और लग गई थी कि चलती फिरती लड़कियों को वो बहुत ज्यादा छेड़ा करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के विचार बनाया कि इस कॉलेज के लिए इस रास्ते से बहुत सारी लड़कियां निकल करके जाती हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। क्योंकि उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, लगभग 25 से 30 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उसके जो कार्य थे वो अच्छे नहीं थे, इस वजह से उसका विवाह भी नहीं हुआ था, कुंवारा था। अब उसका विवाह करता तो करता कौन, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जब अपनी लड़की की शादी करता है तो अच्छा वर और अच्छा परिवार देखता है और लड़के को देखता है कि आखिर क्या बिजनेस करता है, क्या काम करता है। लेकिन इरफान जो था वो कोई काम नहीं करता था, केवल आवारागर्दी
किया करता था, अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था और नशे में रात दिन मस्त रहा करता था। फिर वो बहुत ज्यादा विचार करके अपने दोस्तों को साथ लेकर के कॉलेज जाने वाली लड़कियों को छेड़ा करता था। एक दिन उसने एक लड़की के लिए जबरदस्ती पकड़ लिया और फिर उस लड़की ने शिकायत जाकर के अपने कॉलेज में की। फिर उसने घर जाकर के अपने माँ बाप से शिकायत की तो फिर वहीं के थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। अब वो पुलिस से इधर उधर बचने के लिए भागता फिर रहा था, कभी कहीं छुप जाता था, कहीं कहीं छुप जाता था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। अब ना तो उसके पास कोई पैसा था, क्योंकि वो चलते फिरते राहगीरों की वैसे तो जेब काट लिया करता था, किसी की चोरी कर लिया करता था, लेकिन अब पुलिस के डर की वजह से वो ना तो किसी की जेब काट पा रहा था, ना चोरी कर पा रहा था और इधर उधर अपना मतलब बचने का गुजारा कर रहा था। अब उसके दिमाग में विचार आता है कि मेरे दोस्त सब मुझे छोड़ करके चले गए, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जिससे कि मैं पैसा अगर मेरे पास हो जाएगा तो मैं पुलिस से छुटकारा पा लूंगा। यह विचार जब करता है तो वो एक रिश्तेदारी में जाता है। उसी के बगल में, रिश्तेदारी के बगल में एक घर होता है। वो बेचारा मतलब घर छोड़ करके कहीं चला जाता है और अच्छा पैसे वाला व्यक्ति होता है। फिर वो उसके घर में नजर जमाए रखता है, काफी दिन विचार करता है। फिर वो वहीं के कुछ लोग होते हैं जो उसी के लेवल के होते हैं, वो बहुत जल्दी उसको मिल जाते हैं। 2-4 लोग एकत्र होकर के उसके घर में वो डाका डाल देते हैं और वहां जितनी भी जेवरात उसके होते हैं वो सारे जेवरात निकाल लेता है इरफान, और जो पैसे होते हैं वो भी निकाल लेता है, घर की कुंडी वगैरह तोड़ करके, ताला तोड़ करके, और फिर वो पैसा लेकर के वहां से भी फरार हो जाता है। इधर दूसरे दिन जब वो व्यक्ति घर लौट करके आता है, फिर वो देखता है, तब वो कहता है कि मेरे घर में चोरी हो चुकी है। फिर वो FIR दर्ज कराने थाने जाता है। फिर पुलिस आकर के इंक्वायरी करती है। तब वो बताता है कि एक लड़का यहाँ पर रहा करता था जिसका नाम इरफान था, लेकिन वो आज मुझे मालूम नहीं पड़ा है और रात मेरे घर की चोरी हुई है, क्योंकि परसों मैं अपने घर से कहीं काम से गया था और आज वो गायब है। उसे शक उसी पर हो जाता है, इरफान पर, और वो तुरंत पुलिस को शक के दायरे में उसी का नाम दर्ज करा देता है रिपोर्ट में। इधर तो उसके नाम पर इधर भी FIR हो जाती है और उधर उसके गांव में भी लड़की छेड़ने की FIR उसके नाम पर हो जाती है, डबल FIR उसके खिलाफ हो जाती है। अब दोनों जगह की पुलिस उसके जब पीछे पड़ जाती है, ढूंढने का पुलिस बहुत प्रयास करती है। तब वो सोचता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, पुलिस से कैसे बचूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो वहां से चुपचाप सीधी अजमेर चला जाता है। अजमेर में जाकर के रहने लगता है, किसी को नाम पता नहीं बताता, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा लेता है, मौलाना बन जाता है, कुर्ता पजामा पहन लेता है और मौलाना बन करके वहीं घूमने लगता है। और अजमेर में तो आप जानते ही हैं, सभी दूर दूर से जो होते हैं वो सब वहां जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, जो भी होता है वो करते हैं और हर जगह घूमते फिरते हैं। और घूमने फिरने के बाद में एक दिन वो मौलाना जो होता है, वह इरफान जो मौलाना बन चुका था, वो अपने कंधे पर एक गमछा यानी डाले हुए वहां पर बैठा हुआ था और वहीं पर एक बुर्का पहने हुए एक महिला आती है और वो उस मौलाना समझ करके उससे कहती है कि मौलाना साहब, मैं यहाँ पर नई आई हूँ और मैंने यहाँ की कोई जगह नहीं देखी है, आप प्लीज मुझे हर जगह घुमा देंगे, मुझे दिखा देंगे। ये क्योंकि वो महिला भी बहुत देखने में काफी खूबसूरत थी, नौजवान थी। तब वो, क्योंकि वो तो मनचला ही था, वो कोई मौलाना थोड़ा ही था, उसका मन उस महिला को देख करके फिसल जाता है और वो कहता है क्यों नहीं, मैं तो इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ, लोगों की मदद करने के लिए बैठा हूँ, आप जैसे मुसाफिरों की सहायता करने के लिए बैठा हूँ। तब वो उस महिला को अपने साथ लेकर के जाता है, हर तरफ घुमाता है, उससे मीठी चुपड़ी बातें करता रहता है और बातें करते करते घुमाते घुमाते इसी प्रकार से शाम हो जाती है। और इधर तो पुलिस 2 जगह की उसकी खोज कर रही थी, ढूंढ रही थी, लोकेशन लगा रही थी कि कहां पर वो मिले, लेकिन वहां तो कहीं अता पता नहीं लगता है। इधर उसने अपना जो फोन था वो भी बंद करके रख लिया था। अब फोन उधर उसका बंद हो जाता है और पुलिस उसे ढूंढे तो आके ढूंढे कहां, बहुत दूर जा चुका था। अब वो महिला कहती है उससे, मौलाना जी, हमें आज का तो मतलब टाइम कट गया है और आज हमें जाना भी नहीं है, आज हम यहीं रुकेंगे, कल का हमारा टिकट है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए। तब वो मौलाना कहता है कि हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो आप बता दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
वो महिला कहती है कि आपकी बस इतनी मदद की जरूरत है, हमें यहाँ रहने के लिए, ठहरने के लिए कोई व्यवस्था करवा दीजिए, हम वहां पर आज रात गुजार लेंगे। फिर वो मौलाना जाता है, वही इरफान ढोंगी, और वो उस महिला के लिए एक जगह पर एक रूम दिलवा देता है और वो कहता है कि आप इस रूम में रुक जाइए, आप पूरी नाइट बिताइए और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। फिर वो उस महिला से नंबर भी ले लेता है, लेकिन महिला कहती है कि आप कहाँ रहने वाले, फिर वो महिला कहती है आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ अकेले कैसे हैं, आपका कोई परिवारी? तब वो कहता है कि मेरा कोई परिवारी नहीं है, मैं तो यहाँ पर अकेला ही रह रहा हूँ और फिर लोगों की मदद कर रहा हूँ। तब वो महिला कहती है कि जब अकेले हैं तो आप भी मेरे कमरे में रुक जाइए, क्योंकि वो महिला भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, क्योंकि वो भी हष्ट-पुष्ट था, लंबा चौड़ा था, जवान था और देखने में भी काफी खूबसूरत था। तब वो भी उसी कमरे में रुक जाता है और इस प्रकार से दोनों के बीच वार्तालाप चलती रहती है और वार्तालाप चलते चलते रात्रि के लगभग 12 बज जाते हैं और 12 बजे के बाद वो महिला भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो इरफान मौलाना भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो दोनों उस कमरे के अंदर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे से लिपट जाते हैं और इस प्रकार से वो एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं कि उन्हें रात का पता ही नहीं चलता कि आखिर रात कब गुजर गई। सुबह जब होता है, सुबह के 6 बजते हैं, तब दोनों उठते हैं, अपने अपने वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र पहनने के बाद जब कमरे से निकल करके आते हैं, इधर तो महिला के जाने का टाइम हो जाता है, नंबर ले लेता है वो महिला का, लेकिन वो ये बात उस महिला के चक्कर में पड़ करके भूल गया था कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है, एक नहीं बल्कि 2-2 थाने की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अब वो महिला चली जाती है, तब वो नंबर महिला से जो लेता है वो लगाने के लिए अपना फोन खोलता है और इधर पुलिस की लोकेशन पड़ी हुई थी उसी के नंबर की, और जैसे ही फोन खोलता है त्यों ही वो लोकेशन पुलिस के पास पहुंच जाती है। साथियों, इधर तो पुलिस के पास जब लोकेशन पहुंचती है तो पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है और वहीं अजमेर की पुलिस के लिए सूचना देती है कि ऐसे ऐसे एक मुजरिम है, ये आपके यहाँ पर आया हुआ है। तभी वहां की पुलिस कह देती है कि आपको आने की जरूरत है तो आप आ सकते हैं और आपका जो भी मुजरिम है आप उसे पकड़ सकते हैं। यहाँ से पुलिस जाती है और पुलिस उसी लोकेशन के अनुसार वहीं पर वो बैठा हुआ मिलता है और फिर पुलिस उसे तुरंत दबोच लेती है। कई महीने बीत जाते हैं, लगभग 1 साल से ऊपर हो जाती है। फिर पुलिस उसे पकड़ती है, क्योंकि वो पहले लड़का था, फिर वो मौलाना बन गया था, और पुलिस लाकर के उसे कोर्ट में पेश करती है और उसे फिर सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके उस पाखंडी इरफान मौलाना के लिए पकड़ करके जेल में डाल दिया। इस वीडियो से हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। जो सत्य घटना थी वो मैंने आपको दिखा दी और बता दी। अगर आप इस वीडियो से कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जो भी देना चाहते हैं, वो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।